Dear student, in previous video we have studied about molecules in the form of element and compound. Now we shall continue the same part, that is molecule of compound, and next part ions. Molecules of compound, atoms of different elements joined together in a definite proportion to form molecule of compound. जैसे कोई भी कंपाउंड बनता है उसमें उसका एक फॉर्मूला होता है, लाइक वाटर H2O, कार्बन डाइऑक्साइड CO2. ऐसे जो ये फॉर्मूला बना, ये इसमें इनकी जो रेशियो के हिसाब से कैसे इसमें एलिमेंट कंबाइंड होते हैं, वो कंपाउंड बनाते हैं. कंपाउंड कंबाइनिंग एलिमेंट और उनकी रेशियो बाय मास, जो हमने देखा था इससे पहले जो चैप्टर में हमने पढ़ा था कि प्रोस्ट ने बताया था लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन. तो कंपाउंड में जो कंबाइनिंग एलिमेंट्स होते हैं वो डेफिनेट प्रोपोर्शन में बाय मास देयर रेशियो इज डेफिनेट. सो वी टेक एग्जांपल ऑफ वाटर. द कंबाइनिंग एलिमेंट्स आर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, क्योंकि इसका फॉर्मूला H2O होता है तो इनकी रेशियो होती है बाय मास, दैट इज 1:8. इन केस ऑफ अमोनिया इसका फॉर्मूला होता है NH3. इन इट द कंबाइनिंग एलिमेंट्स आर नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन एंड रेशियो बाय मास ऑफ नाइट्रोजन इज 14 एंड mass of one hydrogen is 1. There are 3 hydrogen, so mass become 3. So 14:3. And carbon dioxide, carbon and oxygen, these are the combining elements and their ratio is 3:8. We have already studied in the previous part. Now empirical formula. क्या होता है empirical formula? A formula giving the proportion of the elements present in the compound but not the actual number or arrangement of atoms. Ratio by number of the atoms of elements in a compound. तो इसको निकालने का एक सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है, टेबल से हम इसको निकालते हैं. जैसे कि वाटर का फॉर्मूला हम यहाँ पर डिराइव कर रहे हैं. कैसे वाटर का फॉर्मूला बना, तो वी टेक फर्स्ट एलिमेंट एंड रेशियो बाय मास. उसमें जो कंबाइनिंग एलिमेंट होती हैं उनकी रेशियो क्या है, बाय मास. फिर उसके बाद एटॉमिक मास, फिर दोनों का रेशियो यानी मास रेशियो अपॉन एटॉमिक मास, देन सिंपलेस्ट रेशियो. तो कैसे नंबर ऑफ एटम उसमें जुड़े होते हैं ये देखना आपने. वाटर में एलिमेंट हैं हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन है 1. इसका दूसरा जो अपना है ऑक्सीजन, उसका जो मास है रेशियो बाय वो हो गया 8, तो 1:8 था. हाइड्रोजन का एटॉमिक मास हो गया 1 और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16. अब हमने मास रेशियो और एटॉमिक मास को डिवाइड करना है, तो यह आ गया हाइड्रोजन के केस में आ गया 1/1 इक्वल टू 1 एंड इन केस ऑफ ऑक्सीजन 8/16 दैट इज इक्वल टू 1/2. नाउ सिंपलेस्ट रेशियो यानी इसको 1/2 है, इसको होल में लाने के लिए हम उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. जब 1/2 को मल्टीप्लाई करना है तो 1 को भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. देन 2 × 1 इक्वल टू 2 एंड 1/2 × 2 इक्वल टू 1. सो नंबर ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू 2 एंड ऑक्सीजन इक्वल टू 1. देन हाइड्रोजन रेशियो ऑक्सीजन इक्वल टू 2:1. So its formula become H2O. Next form in which atom exists is called ions. Ions, the compound composed of metals and non-metal, contain charged species. The charged species are known as ions. अब चार्ज स्पीसीज क्या होता है, जो मेटल हैं they have tendency to lose electron and acquire positive charge, और जो नॉन मेटल होते हैं they have tendency to acquire element, gain electron, so they acquire negative charge. So hydrogen H positive,
H नेगेटिव, तो हाइड्रोजन इसको जो है पॉजिटिव वाले को कैटाइन कहते हैं और नेगेटिव वाले को एनाइन कहते हैं। इसके अलावा लिथियम पॉजिटिव आयन, बेरिलियम 2 पॉजिटिव आयन, सोडियम 1 पॉजिटिव आयन, क्लोरीन 1 नेगेटिव आयन। द चार्ज स्पीशीज हैविंग पॉजिटिव चार्ज, कोई भी चार्ज स्पीशीज जिसमें पॉजिटिव चार्ज लगा होता है इज नोन एज कैटाइन। जैसे यहाँ पर H पॉजिटिव आयन है और Be पॉजिटिव लिथियम और सोडियम। द चार्ज स्पीशीज हैविंग नेगेटिव चार्ज ऑन देम इज कॉल्ड एनाइन। जैसे कि यहाँ पर H नेगेटिव है, क्लोरीन के साथ नेगेटिव लगा है क्लोराइड आयन, दिस इंडिकेट एनाइंस। पॉली एटॉमिक आयन, ये तो सिंगल एटम थे, कुछ होते हैं जो कंबाइन होकर के एटम आयन के फॉर्म में होते हैं, उसे कहते हैं पॉली एटॉमिक आयन। द ग्रुप ऑफ एटम्स कैरिंग अ चार्ज इज कॉल्ड पॉली एटॉमिक आयन, लाइक NH4 प्लस। अमोनियम सॉल्ट है, सॉरी पॉली एटॉमिक आयन है, OH नेगेटिव आयन है एंड NO3 1 नेगेटिव। बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3 नेगेटिव। आयनिक कंपाउंड, जैसे मॉलिक्यूल से कंपाउंड बने वैसे आयन से भी कंपाउंड बने, उन कंपाउंड को कहते हैं आयनिक कंपाउंड। द कंपाउंड मेड ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस आर कॉल्ड आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड को भी हम कंपाउंड बनाते हैं, आयनिक कंपाउंड लाइक BaCl2 बेरियम क्लोराइड। बेरियम इसमें मेटल है और Cl इसमें नॉन मेटल है, बेरियम क्लोराइड बन गया। और मॉलिक्यूलर कंपाउंड दूसरे होते हैं मॉलिक्यूलर कंपाउंड, जिसमें कोई जो एलिमेंट हैं उनके आयन नहीं बनते हैं, बिना आयन के ही कंपाउंड बने। जैसे हमने वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड वो पढ़ा, कार्बन डाइऑक्साइड ये क्या है मॉलिक्यूलर कंपाउंड। और जबकि आयनिक कंपाउंड है बेरियम क्लोराइड। नेक्स्ट केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट्स एलिमेंट ऑफ अ केमिकल कंपाउंड, लाइक हाइड्रोजन, इसका केमिकल फॉर्मूला H2 और 2 एटम से मिलकर के बना है। ऑक्सीजन O2, वाटर H2O, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। ये किस पर डिपेंड करता है? ये इनकी वैलेंसी पर डिपेंड करता है। देन व्हाट इज वैलेंसी? द कंबाइनिंग पावर ऑफ और कंबाइनिंग कैपेसिटी यू कैन से ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज इट्स वैलेंसी। जैसे कोई एलिमेंट है, उसका एटॉमिक नंबर है और उसके इलेक्ट्रॉन को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया। ये नेक्स्ट चैप्टर में एक पेज नंबर 50 पर 4.1 टेबल दे रखा है, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखा है, तो उसमें हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अभी हम थोड़ा 2-4 की जो है वैलेंसी सीखते हैं, कैसे निकालते हैं। तो एलिमेंट लाइक हाइड्रोजन, इट्स एटॉमिक नंबर इज 1, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी कहते हैं, बट देयर इज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, सो 1, वैलेंसी इज 1। तो it has 1 electron in its outermost shell, it has combining capacity of 1, it can lose or gain 1 electron as well. Helium, its atomic number is 2, distribution of electron 2, if its innermost have 2 electron, so it is fulfilled, it neither gain nor loss electron, so its valence is 0. Next, lithium, its atomic number is 3, distribution of element 2 and 1, इनर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन और आउटर मोस्ट में इसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ पर आपने 2,1, देन देयर इज 1 इलेक्ट्रॉन इन लास्ट शेल, सो इट विल लॉस 1 इलेक्ट्रॉन, सो इट्स वैलेंसी इज 1. Valency of ions. Valency of ion is equal to the unit of positive
or a negative charge carried by the ion element, और उसका एटॉमिक नंबर, कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंसी ऑफ आयन एंड आयन ऑफ एलिमेंट। हम इनका कुछ एग्जांपल आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर। तो जैसे कि एक एलिमेंट है बेरिलियम, इसका एटॉमिक नंबर 4, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,2 एंड वैलेंसी ऑफ आयन दैट इज +2। क्यों? बिकॉज इट्स आउटर मोस्ट शेल हैज 2 इलेक्ट्रॉन, इट विल इजिली डोनेट 2 इलेक्ट्रॉन एंड एक्वायर 2 पॉजिटिव चार्ज, so valency of ion is +2 and its symbol is Be+2. Boron atomic number 5, electronic configuration 2,3 and there are 3 electrons in outermost shell, so it will lose 3 electrons, so its valence is +3. Ions of element that is B+3 and नाइट्रोजन its atomic number is 7 और इसमें बीच में कार्बन होता है जिसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। तो हम कोई भी ऐसे एग्जांपल ले रहे हैं तो रैंडमली, तो इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2,5 एंड वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज देयर आर 5 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल, सो 3 मोर इलेक्ट्रॉन नीड टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, सो इट्स वैलेंसी विल बिकम -3 एंड सिंबल इज N-3. ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 and electronic configuration 2,6, so it required 2 more electron to complete its octet, so its valence is -2, so ion of element is O-2. Fluorine, its atomic number is 9, electronic configuration 2,7, it required 1 more electron to complete its octet, so it will gain 1 electron and acquire 1 negative charge, so its symbol is F-. Sodium atomic number 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,1 मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा कोई भी शेल में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा नहीं हो सकते हैं, तो बाकी ये थर्ड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। देयर इज 1 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल, सो इट विल इजिली लॉस 1 इलेक्ट्रॉन एंड गेट 1 पॉजिटिव चार्ज, सो इट्स Na+. वन मोर एग्जाम्पल, क्लोरीन इट्स एटॉमिक नंबर 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,7. So there are also like fluorine, there are 7 electron outermost shell, it will acquire 1 electron, so it get 1 negative charge, so its valence is -1 and symbol is Cl-. तो कुछ ऐसे एलिमेंट हैं, आयंस हैं जिनके सिंबल हम यहाँ पर जो बुक से ले रहे हैं, बुक एग्जाम्पल हैं, तो ये सोडियम है, पोटाशियम है, इनके सिंबल साथ में दे रखें। जो 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, तो यहाँ पर फर्स्ट रो में जो दिखा रखे हैं, फर्स्ट कॉलम में द नेम ऑफ द आयंस, सोडियम Na+, पोटाशियम K+, सिल्वर Ag+, कॉपर फर्स्ट पॉजिटिव एंड Cu+, मैग्नीशियम कैल्शियम ये 2 के लिए हैं, और एल्यूमिनियम आयरन ये 3 वाले भी दिखा रखे हैं जिन पर 3 पॉजिटिव चार्ज लगा है। कुछ जो नॉन मेटल हैं ये मेटल के थे, अब जो नॉन मेटल के हैं उनके अंदर जो आते हैं जैसे कि हाइड्रोजन है, हाइड्राइड बनाता है, हाइड्रोजन पॉजिटिव होगा तो हाइड्रोजन, और ये नेगेटिव बनाएगा तो हाइड्राइड, क्योंकि सिंबल लिखते समय जो हाइड्रोजन है वो हाइड्राइड में, क्लोरीन है क्लोराइड में, ऑक्सीजन है ऑक्साइड में बदल जाते हैं। तो ये इनके सिंबल दे रखे हैं, और कुछ यहाँ पर पॉली एटॉमिक के दे रखे हैं जैसे कि अमोनियम NH4 पॉजिटिव, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो ये आपने इसकी स्टडी करनी है। नेक्स्ट, द स्टेप्स फॉर राइटिंग द केमिकल फॉर्मूला। तो केमिकल फॉर्मूला लिखने का जो स्टेप्स है, सबसे पहले आपने क्या करना है, इन केस ऑफ बाइनरी कंपाउंड ऑफ द सिंपल मॉलिक्यूलर कंपाउंड द सिंबल ऑफ 2 एलिमेंट्स आर रिटन साइड बाय साइड एंड देयर वैलेंसीज आर रिटन बिलो देयर सिंबल। अब 2 एलिमेंट हैं जिनकी वैलेंसी आपको पता है या उनके ऊपर चार्ज है आपको वो पता है, तो आपने दोनों को जो है साइड बाय साइड लिख देना है, लाइक applying criss-cross of the valencies or the charge on the ions so that they must become balanced। अब करना कैसे वो आपको दिखाते हैं। जैसे यहाँ पर वाटर का जो फॉर्मूला बनता है वो होता है H2O, वाटर का फॉर्मूला HO नहीं बनता है, H3O नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है? उसका कारण ये है कि इसमें 2 एलिमेंट हैं, एक हाइड्रोजन जिस पर, एक और ऑक्सीजन जिस पर चार्ज होता है 1 का, और ऑक्सीजन पर अभी चार्ज हमने दिखा 2 का, पीछे टेबल में दिखाया था आपको। तो ये 1 से O को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना और 2 को जो है क्रिस क्रॉस करना H के साथ। अब H के साथ 2, O के साथ 1, सो इट्स फॉर्मूला बिकम
H2O। अनदर फॉर एग्जाम्पल अमोनिया, अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। अब इसमें N और दूसरा क्या है हाइड्रोजन, और जो नाइट्रोजन है इसका एटॉमिक नंबर था 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,5, तो देयर आर 3 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंसी, सो हाइड्रोजन इज 1। फिर इसको क्रिस क्रॉस किया तो 3 से H को और N को 1 से, तो इसकी वैल्यू सेम लिख दी। N के साथ 1 वो लिखा नहीं जाता है और H के साथ 3, तो फॉर्मूला बिकम NH3। 1 को लिखते नहीं है, तो हर एक की जो भी ऐसे जो वेरिएबल्स होते हैं उसके साथ 1 होती है, तो NH3। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन 1, कार्बन एंड ऑक्सीजन। अब इसमें देखते हैं इनकी वैलेंसी। कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है 6 है, तो 2,4 देयर आर 4 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल, एंड 4 इलेक्ट्रॉन ये लॉस भी करता है गेन भी कर सकता है, लेकिन ये ना गेन करता है ना लॉस करता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है। तो ऑक्सीजन अभी आपने ऊपर ही पढ़ा उसका 2, इसको भी क्रिस क्रॉस करते हैं तो 4 ऑक्सीजन के साथ आगे, 2 कार्बन के साथ आगे, लेकिन 2 और 4। नाउ इन केस ऑफ सिंपल आयोनिक कंपाउंड the formula of metal, that is cation, is written first, followed by the formula of the non-metal, that is anion, and their respective valencies are written below the formulae. Like sodium chloride, sodium chloride में sodium is metal and chlorine is non-metal, Na and Cl। तो सोडियम अभी हमने टेबल में पढ़ा भी था 1, वैलेंसी 1, और क्लोरीन की जो है वैलेंसी ऑफ आयन इज 1। इसको क्रिस क्रॉस किया तो 1 पॉजिटिव ने 1 नेगेटिव को कैंसिल कर दिया, इट्स फॉर्मूला बिकम NaCl। इन केस ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 283, सो इट हैज Al एंड ऑक्सीजन O। तो एल्यूमिनियम क्योंकि 3 चार्ज पॉजिटिव और ऑक्सीजन के साथ, इसका ऑक्सीजन का होता है एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,6, तो 6 आउटर मोस्ट में, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन की और ज़रूरत होती है, तो इस करके इसमें 2 नेगेटिव हो गए। इसको भी क्रिस क्रॉस किया तो O के साथ 3 चले गए और Al के साथ 2 चले गए, तो इट्स फॉर्मूला विल बिकम Al2O3। इन केस ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, तो मैग्नीशियम Mg, और ऑक्साइड में ऑक्सीजन 12 को हम क्लास जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 282, देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा एंड एक्वायर 2 पॉजिटिव चार्ज, सो वैलेंसी ऑफ आयन इज 2 एंड ऑक्सीजन इज -2। इसको भी क्रिस क्रॉस करते हैं, 2 में प्लस 2 माइनस को कैंसिल कर देगा, देन इट्स फॉर्मूला विल बिकम MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इन आयनिक कंपाउंड the formulae of the polyatomic ion are written in bracket and the valencies are written below them। जैसे कि सोडियम कार्बोनेट का एग्जांपल लेते हैं, सोडियम Na कार्बोनेट पॉलीएटॉमिक आयन है, CO3 नेगेटिव, इसके साथ नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, तो इसने बना दिया सोडियम के साथ +1 और कार्बोनेट के साथ -2 चार्ज होता है, तो इनको जो है क्रिस क्रॉस किया तो इसने बनाया Na के साथ 2 चला गया और CO3 के साथ 1। अब 1 यहाँ लिखा नहीं जाएगा क्योंकि 1 हम कम लिखते ही नहीं है, तो वैसे इसको रख, जब 1 के अलावा कोई वैल्यू होती तो उसको ब्रैकेट में रख के यहाँ 2 लगाया जाता, बाहर ब्रैकेट लगा करके फिर जो है उस वैल्यू को लिखा जाता, सो इट बिकम Na2CO3। नेक्स्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 282, सो इसके भी जो है 2 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में होते हैं, हाइड्रोक्साइड OH नेगेटिव, OH के साथ 1 नेगेटिव और Ca के साथ 2 पॉजिटिव, इनको भी क्रिस क्रॉस किया तो इट विल फॉर्म लाइक दिस, तो Ca के साथ 1 आया तो Ca लिख दिया और OH के साथ 2 है तो OH को ब्रैकेट में रख के फिर बाहर 2 लिखना है, तो इसका फॉर्मूला बिकम CaOH2। मॉलिक्यूलर मास,
molecular mass of a substance is the average relative mass of its molecule as compared with the mass of an atom of carbon 12 isotopes taken as 12U. Molecular mass equal to mass of one molecule of a substance upon 1 upon 12 of the mass of carbon 12 atom. कैलकुलेशन ऑफ मोलिकुलर मास। तो किसी भी मॉलिक्यूल का मोलिकुलर मास निकालने के लिए हम करते हैं, जैसे H2 है, इसका मोलिकुलर मास निकालना, तो इसमें 2 एटम हैं और 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू 2 इंटू इसका एटॉमिक मास है 1, तो 2 1 इज 2 2U। नाउ एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन है 16, दैट इज 2 इंटू 16 इक्वल टू 32U। अब कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो दोनों को हम अलग अलग इनका एटॉमिक मास लेंगे। तो यहां पर हाइड्रोजन के एटम है 2 और ऑक्सीजन का एटम है 1, सो 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस एटॉमिक मास ऑफ 1 ऑक्सीजन, दैट इज 2 इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन का हो गया 16 इक्वल टू 18U। नाउ फॉर्मूला मास, फॉर्मूला मास होता है फॉर्मूला मास और द फॉर्मूला यूनिट मास, इसको यूनिट मास भी कहते हैं, ऑफ एन आयनिक कंपाउंड इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग एटॉमिक मासेस ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन द फॉर्मूला यूनिट ऑफ द कंपाउंड। ये नेम के हिसाब से अलग है, अदरवाइज सेम चीज है। इसमें जैसे H2 है, इसमें हाइड्रोजन के कितने एटम है, तो ऑक्सीजन के कितने एटम है, तो ये भी क्या बनता है, फॉर्मूला यूनिट मास। सो फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ HCl, इसमें 2 एलिमेंट हैं, एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन, तो एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। देखो यहां पर HCl है, तो इनको हम एटॉमिक मास को प्लस करते हैं, तो एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1 एंड क्लोरीन का हमने निकाला था एवरेज एटॉमिक मास, दैट इज 35.5U। इन दोनों को प्लस करते हैं, वी गेट 36.5U। मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH3OH, ये आपके इंटेक्स क्वेश्चन का एक पार्ट है। वी हैव टू कैलकुलेटेड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ मेथनॉल CH3OH। देखो इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन, ये 4 एटम इसमें हैं। तो कार्बन है 1, तो एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस 3 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन प्लस 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। अब इनके जितने इनके एटॉमिक मास होता है उनको यहाँ पर लिख देना है। तो इसका हो गया कि ना 12U प्लस 3 इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन का हो गया 16U प्लस हाइड्रोजन का आ गया 1U। इनको प्लस करते हैं, इनकी वैल्यू लिखिए, 12U प्लस 3U प्लस 16U प्लस 1U और टोटल बन गया कितना, 32U। सो द मोलिकुलर मास ऑफ मेथनॉल इज 32 यूनिट और यूनिफाइड मास। तो और भी कई ऐसे कंपाउंड हमने पढ़ने हैं और एक्सरसाइज में भी और ये इंटेक्स में भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं, इनको आपने जो है सॉल्व करना होता है। नाउ ग्राम एटॉमिक मास, देखो है तो एटॉमिक मास लेकिन इसके साथ क्या लग गया, ग्राम लग गया। तो ये ग्राम एटॉमिक मास इज द क्वांटिटी ऑफ एटॉमिक मास इन ग्राम ऑफ एनी एलिमेंट इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1, तो ग्राम एटॉमिक मास बन जाएगा 1 ग्राम। कार्बन का है 12, तो बन जाएगा 12 ग्राम। क्लोरीन का है 35.5U, तो उसको बन जाएगा 35.5 ग्राम। तो एटॉमिक मास ऑफ कार्बन है दैट इज 12U और ये क्या बन जाएगा 12 ग्राम।
वैसे हम और भी ले सकते हैं। ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, जैसे एटॉमिक मास है वैसे मॉलिक्यूलर मास भी है। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ एलिमेंट और कंपाउंड इज द क्वांटिटी ऑफ मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम। तो मॉलिक्यूलर मास क्या था, सम ऑफ एटॉमिक मास। तो जितना एटॉमिक मास आया सबका, उसका हमने जो सिंबल ग्राम लिख देना है, इट विल बिकम ग्राम मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्वल टू 44 U। ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्वल टू 44 ग्राम। सो ये जो मॉलिक्यूलर मास है और जो ग्राम मॉलिक्यूलर मास वो सेम है, लेकिन इसमें यूनिट चेंज है। सो ग्राम फॉर्मूला यूनिट मास इक्वल टू the mass is the quantity of ionic substance whose mass is in gram is numerically equal to the formula unit mass of the substance। तो जो जितना एटॉमिक मास होता है वही फॉर्मूला यूनिट मास होता है। तो इसके साथ भी ग्राम, जैसे कि हम लेते हैं फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 44 U, और तो ग्राम फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्वल टू 44 ग्राम। ये हम देख लेते हैं। तो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का है वह है मोल कंसेप्ट। तो मोल वर्ड कहाँ से आया, तो वेरी ऑफन द केमिस्ट आर इंटरेस्टेड इन नोइंग द नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स दे आर डीलिंग विद द पर्टिकुलरली फॉर studying the different aspect of chemical reaction like C2H2 plus O2 gives 2H2O. It means two molecules of hydrogen combined with one molecule of oxygen to form two molecule of water। यह आ गया नंबर ऑफ एटम के अकॉर्डिंग। एंड अब हाइड्रोजन का मास हो गया 4U, तो 4U ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कंबाइन विद 32U ऑफ ऑक्सीजन। एक का 16, दो ऑक्सीजन हुए 32 ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म 36U वाटर मॉलिक्यूल। सो ये मोल जो वर्ड है ये कहाँ से आया, तो केमिकल रिएक्शन में जो इनकी क्वांटिटीज है, तो इनको इंडिकेट करने के लिए हम एटम और मॉलिक्यूल इनके नंबर और मास को लेते हैं। इस सब्सटेंस को दिखाने के लिए, इस सब्सटेंस कितना है इस क्वांटिटी को दिखाने के लिए हमने एक नया टर्म लिया, उसे कहते हैं मोल। मोल इज ऑफ एनी स्पीशीज लाइक एटम, मॉलिक्यूल, आयंस और पार्टिकल्स इज द क्वांटिटी इन नंबर हैविंग अ मास इक्वल टू इट्स एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम। मोल एंड नंबर ऑफ पार्टिकल, इसका क्या रिलेशन है कि एक मोल में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं। द नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन वन मोल इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23। इतने पार्टिकल होते हैं वन मोल में, चाहे किसी भी सब्सटेंस का हो। लाइक हाइड्रोजन, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23। इसके अलावा वाटर मॉलिक्यूल ले लेते हैं तो इसमें भी सेम नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं, दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23। तो 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ले लेते हैं, इसमें भी सेम नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं। तो यह है मोल एंड नंबर ऑफ पार्टिकल। दिस नंबर 6.022 into 10⁻23 is called the Avogadro number or Avogadro constant, and not is named in honor of the Italian scientist Amedeo Avogadro। इसे कहते हैं एवोगैड्रो नंबर। एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है, तो इससे जो है 1 मोल इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 लेते हैं। तो मोल्स को आप मास के साथ रिलेशन रखते हैं। पहले हमने मोल और नंबर ऑफ पार्टिकल के साथ किया, नाउ मोल एंड मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 16 ग्राम, क्योंकि उसका एटॉमिक मास होता है
16, तो ग्राम में आ गया 16 ग्राम। तो 16 ग्राम, और अब O2 का मॉलिक्यूल लेते हैं तो कितना हो गया, वो भी जो है 2 × 16 दैट इज इक्वल टू 32 ग्राम। लेकिन ये वाटर का मॉलिक्यूल का देखते हैं तो वाटर में क्या आया, 2 × H का आ गया 1 प्लस 1 × 16 ग्राम दैट इज इक्वल टू 16 प्लस 2 दैट इज 18 ग्राम। ये आ गया यहां पर मास ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। 1 मोल ऑफ द 1 मोल वाटर का 1 मोल का मास आ गया 18 ग्राम। नेक्स्ट कंसेप्ट है मास, मोल एंड वॉल्यूम। मोल का वॉल्यूम के साथ भी रिलेशन है। तो 1 मोल molecule of any gas, 1 mole molecule of any gas under standard condition of temperature and pressure, इसे कहते हैं STP, स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। यानी उनको फिक्स किया एक वैल्यू, टेम्परेचर रखते हैं 0 डिग्री सेल्सियस में आ गया और 273 K एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर occupies a volume of 22.4 लीटर और 22,400 मिलीलीटर। इसको मिलीलीटर में चेंज कर दिया। सो 1 मोल इक्वल टू 6.022 into 10⁻23 particles, that is equal to 22.4 liters. एब्रीवेशन यूज्ड फॉर, अब हमने इनको आगे इन सभी सब्सटेंस को यूज करना है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। तो यहां पर कुछ एब्रीवेशन हमने यूज करने हैं। तो कौन से एब्रीवेशन है, नंबर 1 नंबर ऑफ मोल्स। वेन एवर यू हैव टू कैलकुलेटेड नंबर ऑफ मोल्स देन यू विल यूज सिंबल स्मॉल n एंड गिवन मास, किसी का आपको मास निकालने के लिए आएगा या मास गिवन होगा, दैट इज नोन एज स्मॉल m। मोलर मास इक्वल टू कैपिटल M, अपर केस में आपको लिखना है कैपिटल M, मोलर मास। गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल, एटम, मॉलिक्यूल, आयंस इज डिनोटेड बाय कैपिटल N। एवोगैड्रो नंबर, हमेशा जहां पर भी कोई वैल्यू लिखने की जरूरत पड़ेगी तो इसके लिए हम यहां N0 या N के पैर पर 0 लिखते हैं, इसको N0 बोलते हैं। एवोगैड्रो कांस्टेंट इसे कहते हैं। तो फॉर्मूला यूज फॉर, अब कुछ यहां पर 5-6 फॉर्मूले हैं, वैसे 3 फॉर्मूले, तीनों को ही मॉडिफाई करके हमने 6 फॉर्मूले बना रखे हैं। तो आपके जितने भी बुक्स में जो भी न्यूमेरिकल पार्ट इसका होगा वो सब इन फॉर्मूले से सॉल्व करना है। जैसे नंबर ऑफ मोल, whenever you have to find number of moles, then number of moles n equal to given mass upon molar mass, molar mass m। इसके लिए सिंबल हम यूज करते हैं n equal to m upon m, small m upon capital M। सेकेंड फॉर्मूला हम इसके लिए यूज कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स स्मॉल n इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स। यहां पर जब पार्टिकल गिवन होगा तो उस टाइम पर ये वाला फॉर्मूला लगाना है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैपिटल N अपॉन एवोगैड्रो नंबर N0। अब ये 2 फॉर्मूले एक जैसी चीज को निकालने के लिए हैं, लेकिन कब इसको इस्तेमाल करना है वो ये है कि जब आपको गिवन मास होगा, कोई भी सब्सटेंस का गिवन मास दे रखा है, कार्बन डाइऑक्साइड का, हाइड्रोजन का, अमोनिया का, वाटर का, किसी सी भी चीज का, तो पहले गिवन मास होगा तो वहां पर आपने ये पहला वाला फॉर्मूला लगाना है। जब आपको नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ आयन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल गिवन होगा तो वहां पर आपने ये वाला फॉर्मूला लगाना है, सेकंड वाला, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। थर्ड वन गिवन मास, व्हेनेवर यू हैव टू फाइंड गिवन मास दैट इज स्मॉल m इक्वल टू मोलर मास कैपिटल M अपॉन इनटू नंबर ऑफ मोल्स स्मॉल n। तो यह आ गया m इंटू n एंड गिवन मास इक्वल टू मोलर मास कैपिटल M इंटू यहां पर जो है नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैपिटल N अपॉन नंबर ऑफ एवोगैड्रो नंबर N0, इससे मल्टीप्लाई कर देना है। इसके लिए भी जो है गिवन मास के 2 फॉर्मूले निकालने के लिए हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल, मॉलिक्यूल, आयंस कैपिटल N इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू N0, ये फॉर्मूला इसके लिए होता है।
और इसी को हम मॉडिफाई कर सकते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल मॉलिक्यूल आयंस फाइंड करने के लिए, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स n इनटू n नॉट। नंबर ऑफ मोल्स ये होता है स्मॉल n और इसको हम इनटू करेंगे एवोगैड्रो नंबर से। तो इन 6 फॉर्मूला को हम यूज करके जितने भी न्यूमेरिकल से जितने पार्ट में हैं इसका हम जो है सॉल्यूशन निकाल सकते हैं।